नमस्कार। अभी हम लोग खगड़िया जिले में हैं और हमारे साथ भोजपुरी के सुपरस्टार गायक छाला बिहारी जी हैं और प्रशांत किशोर के साथ जन स्वराज पद यात्रा में चल रहे हैं और साथ ही गाना भी गा रहे हैं जन स्वराज पद यात्रा को लेकर के। आखिर प्रशांत किशोर साथ क्यों जुड़े जन स्वराज पद यात्रा में? प्रशांत किशोर जी की सोच जो है ना बहुत यूनिक है, क्योंकि अभी तक मैंने नहीं देखा है या मैंने नहीं सुना है किसी भी पॉलिटिशियंस ने बिहार की जो सबसे ज्वलंत समस्या है पलायन, भ्रष्टाचार और रोजगार, इस पर आज तक किसी पॉलिटिशियन ने बात नहीं की। इन्होंने उस मुद्दे को पकड़ा है कि अगर जन स्वराज की स्थापना होगी तो हम लोग सबसे पहले, बल्कि इन्होंने तो कह दिया कि 1 साल के अंदर हम आपके गांव में 10 से 15 हजार का इंतजाम करवा देंगे आपके बच्चे के लिए। लेकिन ये होगा क्या? सबसे बड़ी सवाल आ रही है कि मतलब बिहार उतना भी धनवान राज्य तो है नहीं, तो फिर ये बिहार के पूरे जो नौजवान बाहर गए हैं उनको बुला करके ही रोजगार देने की बात की, कैसे पॉसिबल है? नहीं, वो सुनने में मुश्किल थोड़ा जरूर लगता है, लेकिन हमने एक जगह भी चर्चा की थी तो इनकी जो टीम है आईपैक, जहाँ ये रोज बैठते हैं, जैसे अभी 2 दिन पद यात्रा नहीं थी वो बैठ के होमवर्क कर रहे थे, इनकी टीम ने कहा कि सब पे होमवर्क बहुत तगड़ा हो रहा है। मैं एक बात बोलता हूँ, ठीक है इन्होंने कहा है 1 साल में हम देंगे, अगर 1 साल में नहीं भी दे पाए, हम 5 साल में भी, अगर 5 साल में 10% 20% लोगों को भी देंगे तो बहुत बड़ी बात होगी ना। अभी तक तो इस पे बात ही नहीं हो रही ना, और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो आदमी बात करेगा वही ना काम करेगा, जो बात ही नहीं कर रहा है। आज तक तो यहाँ चुनाव सिर्फ जात पात पे, इसके अलावा तो कोई बात ही नहीं करता है ना। आज भी बिहार में सिर्फ जात पात नहीं, और भी राज्यों में है। अब बात कर रहे हैं जात पात पर नहीं। देखिए, प्रशांत किशोर जी का कहना है कि सभी राज्यों में जात है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हम लोग जात पात पे ज्यादा मरते हैं। और आज भी आप देखिए राहुल गांधी को जातिगत जनगणना करवा रहे हैं, और आज भी जो चचा भतीजा सरकार में थे तो वो एक ही चीज जातिगत जनगणना जाता है। अरे भाई, जातिगत जनगणना तो करवा ही रहे हो। जातिगत एक सर्वे थी, वो तो एक नॉमिनल कंडीशन को लेकर के बनाया गया था, उसमें तो ऐसा कुछ था नहीं था नहीं तो, लेकिन लॉलीपॉप तो पब्लिक को दिखला रहा है ना, पब्लिक को तो बता रहा है। तो कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर भी लॉलीपॉप फेंक रहे हैं, कह रहे हैं कि 2400 भीख नहीं 2000 हम पेंशन देंगे, और एक ही साल में जो वादा कर रहे हैं भी तो लॉलीपॉप फेंक रहे हैं। चलिए मान लिया जाए लॉलीपॉप फेंक रहे हैं, लेकिन आप एक चीज मैं बताता हूँ, आपके बगल के राज्य में झारखंड में 1000 रुपया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो आप 400 रुपया दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं बताइए? तो अगर आप नीतीश कुमार से अगर पूछा जाता है कि बगल के राज्य झारखंड में 1000 रुपया मिल रहा है, आप यहाँ 400 रुपया क्यों देते हैं? कहता है यहाँ खेती बाड़ी है। अरे भाई, खेती बाड़ी कितने लोगों के पास खेती बाड़ी है? देखिए, अगर वो बात कीजिएगा लॉलीपॉप, तो लॉलीपॉप तो किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जो करने वाला होगा उसको रोटी नहीं देना चाहिए पब्लिक को रोटी का इंतजाम करना चाहिए। तो लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कुछ लॉलीपॉप नहीं देंगे तो लोग में ये नहीं आएगा। तो चलिए, इसको लॉलीपॉप मान सकते हैं आप, थोड़ा तो सबको देना पड़ता है। मोदी जी जो 4-5 किलो अनाज दे रहे हैं, क्या लॉलीपॉप ही है? नहीं तो विपक्षी लोग जो बोलता है 72,000 दे देंगे तो पब्लिक सब भाग जाएगी। तो एक बार जब आदमी आता है सरकार में, जब आता है और जिसके पास विजन है वो काम तो करता है ना। जैसे आज मोदी जी काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी भी हमारे बिहार के रोजगार के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं। काम तो उनका चल ही रहा है। ये अगर अभी रोजगार की बात कर रहे हैं, पलायन को रोकने की बात कर रहे हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। बिहार में अभी तक चुनाव इन मुद्दों पे नहीं हुआ, इसलिए मुद्दा बहुत अच्छा है। और जैसे आपने कहा कि लॉलीपॉप, ठीक है, अगर ये कह रहे हैं तो इनका रिकॉर्ड ऐसा है कि इन्होंने जिसको पकड़ा उसको बना दिया, तो इनका रिकॉर्ड ऐसा कहता है कि हवा में ये बात। एक मिनट, यही सवाल उठ रहा है कि मोदी को बनाने वाले यही हैं, नीतीश कुमार को बनाने वाले हैं। नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता है, तो फिर उसी नीतीश कुमार के खिलाफ झाड़ू करने का क्या कारण है? हो सकता है कि पार्टी में जो है बड़ा पद इनको नहीं मिला होगी। तो नो, पद तो मैं ऐसा बोलता हूँ, मेरा यहाँ तक विश्वास है कि ये बिहार में अगर नीतीश कुमार को जिस पद के लिए कहेंगे, आज तक नीतीश कुमार जी गृह मंत्रालय किसी को नहीं दिए हैं, कोई भी कितना भी सटे बीजेपी चाहे कुछ भी, गृह मंत्रालय बोलेंगे तो इनको मिल जाएगा। लेकिन देखिए, वहाँ जो इन्होंने काम किया था वो अलग मुद्दा था। आपने इनसे जिसने भी सवाल पूछा उसका इन्होंने जवाब दिया। मैं भी बोलता हूँ कि मैं भी तो, जब नीतीश कुमार जी ने रेल दुर्घटना के बाद जो
उन्होंने इस्तीफा दिया था, उस समय मैं नीतीश कुमार जी का प्रशंसक हो गया था और शुरुआती दौर में तो 5 साल उन्होंने काम किया, तो कोई भी आदमी प्रशंसक हो जाएगा। लेकिन वो उसी में उलझे रह गए ना, सड़क और बिजली के बाद ऊपर नहीं उठ पाए ना, उन्होंने रोजगार को मुद्दा नहीं बनाया ना। तो नीतीश कुमार जी इतने घटिया आदमी तो नहीं थे, कम से कम 5 साल जो शुरुआत है, अब जाके घटिया हो गए। अब उम्र हावी हो गया, अब वो जात पात करने लगे। तो जब ये अच्छे थे, उनके साथ मिलकर काम कर रहे थे, जैसे मैं तो मोदी जी का प्रशंसक हूँ, लेकिन अभी क्यों आ रहा हूँ? आप बोलेगा आप तो मोदी जी का प्रशंसक है। अरे भाई, मोदी जी बहुत अच्छा है, लेकिन मोदी जी काम नहीं दे रहे हैं बिहारियों को। बिहारी कब तक जाता रहेगा दूसरे जगह पे काम करने? अगर उस मुद्दा को इन्होंने उठाया तो ये मुद्दा बेस्ट है। तो हमको अगर अच्छा लगेगा जो व्यक्ति, हमको आप बहुत अच्छे हैं, अगर आपसे कोई अच्छा मिलेगा तो हम उसके साथ चले जाएंगे। ये लोकतंत्र का सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस की विचारधारा पे जो है जन स्वराज पद यात्रा निकाली गई है। कांग्रेस के साथ इनका बातचीत हुआ तो बात नहीं बनी, तो फिर इन्होंने अपनी पार्टी बनाने के लिए पद यात्रा निकाली हुई है। जी नहीं, आप बहुत अच्छी बात, आपने बहुत अच्छी बात कही। ये मुद्दा मुझे शुरू में खला कि कांग्रेस के पास गए जब बात नहीं बनी। ये किसी पार्टी में सिर्फ जाना नहीं चाहते हैं। मोदी जी के पास जब गए, मोदी जी का जब काम इन्होंने किया, तो मोदी से अलग क्यों हुए? किसी भी पद के लिए अलग नहीं हुए। इन्होंने जो मोदी जी के लिए काम किया था, तो इन्होंने एक होमवर्क किया था कि ऐसे ऐसे करके शासन किया जाएगा। वो ये जल्दी से जल्दी लागू करना चाह रहे थे, जिसमें मोदी जी ने असमर्थता जताई, इसलिए वहां से भागे। इनका ये जैसे घूम रहे ना, मतलब कांग्रेस में क्यों नहीं अंदर जाने दिया गया? यहाँ से क्यों भागे? नहीं, कांग्रेस में भागे नहीं, कांग्रेस को इन्होंने नहीं मिला बेकारी नहीं। कांग्रेस देखिए, कांग्रेस, और इसमें तो कहीं कोई शक की बात नहीं है कि कांग्रेस पूरे देश में है। तो इनको लगा था कि कांग्रेस को न्यू विजन के साथ अच्छा किया जा सकता है, लेकिन वहां पर क्या है, अंदर में कुछ महत्वाकांक्षा नहीं होगी पार्टी को लेकर, तब तक कैसे आप उनको विजन देने जाएंगे? महत्वाकांक्षा, अब जैसे मैं आ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे काम आ रहा हूँ, तो क्या मैं बोल रहा हूँ हमको सीएम बना दीजिए? अरे भाई, जहाँ काम होगा वहाँ बहुत सारा स्कोप रहता है। आप क्यों जुड़े? मतलब आप तो अच्छी खासा पैसा कमा रहे थे, संतुष्ट है जीवन में, तो फिर आप क्यों? बहुत अच्छी बात है, जब अच्छा पैसा कमा ही रहे तो क्यों जुड़े हैं? भाई, धरती के प्रति मेरा कुछ कर्ज नहीं क्या? धरती के इसी मिट्टी में पले बढ़े हैं ना। आज हम बड़ा आदमी बन गए, आज मेरे पास नाम शोहरत पैसा सब कुछ है। इनको हमने क्या दिया? हम तो इतना कमा लिए, कब कुछ भी नहीं करेंगे तो हमको दाल रोटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हमारे बच्चों को भी नहीं होगा। लेकिन होता क्या, एक समय के बाद आदमी को लगता है कि यार, इसी मिट्टी में पले हैं, बढ़े हैं, यही के लोग अगर हम आगे चले गए, यहाँ के लोग पिछड़ गए, तो इनको भी साथ में लेके चलना चाहिए। यही मिट्टी का कर्ज है। आपने कांग्रेस के बारे में जो कहा, कांग्रेस को ये चाहते थे कि न्यू विजन के साथ जोड़ा जाए, लेकिन वहां पर क्या है ना, सोनिया गांधी अपने बेटे से ऊपर कुछ नहीं, वो अपनी बेटी को भी हाईलाइट नहीं करना चाहती है। तो उनको लगा कि ये आ जाएगा तो हमारा बेटा पिछड़ जाएगा, इसलिए इसके लिए इनकी बातें उन्होंने नहीं सुनी। प्रशांत किशोर मतलब नेता के रूप में वहां पे जाना चाहते थे आप? अरे सोचे थे कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, इसको नए तरीके से इसी को दाल रोटी के साथ जोड़ा जाए, इसी पे न्यू विजन दिया जाए, इसी से बिहार का कल्याण करवाया जाए। तो होता है, जैसे आज मैं इतना पॉपुलर आदमी हूँ, मुझे इतना लोग पसंद करते हैं, फिर मैं इनके साथ क्यों जुड़ा? मुझे लगता है कि इनके साथ काम करने का मौका मिलेगा, और इनके साथ जो टीम है ना, बहुत जबरदस्त है, उनका होमवर्क बहुत तगड़ा होता है। तो हमको अगर इनकी टीम मिल जाए तो हम और अच्छा कर सकते हैं ना। यही लोभ है हमारा, यही लोभ इनका था कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, नाम तो है ही, अगर इस आदमी को नए तरीके से हम चाहें करना, ये कीजिए, वो सुनता नहीं। राहुल गांधी 2025 में जनता की सरकार आ पाएगी प्रशांत किशोर की? देखिए, 2025 में मैं हवा में तो बात नहीं करता हूँ। 2025 में किंग मेकर रहेंगे, और इसके बाद के चुनाव में किंग रहेंगे। आपको भरोसा है? हाँ, पूरा भरोसा है। लोग भैया देखिए, 75-80 साल हो गए बुड़बक बनाते हुए लोगों को, कब तक बुड़बक बनाइएगा? और आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज हर आदमी जुड़ा हुआ दुनिया से, लोगों को पता चल रहा है। आपके पास पहले ऑप्शन नहीं था, अभी ऑप्शन आया है। निश्चित रूप से लोग जुड़ रहे हैं, और खेला होगा 2025 में, खेला होगा। आप देखिए ना भाई, अच्छा एक चीज, न्यू कॉन्सेप्ट देखिए, आज तक कोई पार्टी ऐसी बनी थी क्या जो दरवाजा जाके बोलते हैं दही मथ रहे हैं? आज तक कोई पार्टी, आप किसी भी पार्टी में चले जाइए, डॉक्टर चला जाए आरजेडी में, ऐसे करके देखेगा और लालू इशारा कर देगा नहीं सबको नहीं जोड़ना। अभी मैंने एक इंटरव्यू में पढ़ा कि इंदिरा गांधी के अति के बाद हत्या होने से पहले उन्होंने अपने बेटे को इंस्ट्रक्शन दिया था, राजीव गांधी को, कि कभी भी बच्चन फैमिली को टिकट मत देना। क्या वजह थी? ये इतना पॉपुलर है कि वो खा जाएगा। अब उसको अपने पॉपुलैरिटी का चिंता है, वो मेरा स्थान ले लेगा, इसकी चिंता, देश की चिंता नहीं थी।
अरे भाई देश की चिंता करो ना। तो हर एक बीजेपी है। अच्छा, आप किस महत्वाकांक्षा से जुड़े हैं, मतलब कि आप किस पद के लिए, मतलब आप कुछ पद के लिए दवादारी कर रहे हैं या फिर ऐसे ही समाज सेवा पर चल रहे हैं? देखिए मेरे बारे में आपको पता होगा कि मैं खगड़िया की तो बात छोड़ दीजिए, बिहार में कहीं भी कोई फाइट करता है सरकार से, मुझे अगर बुलाता है, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं जाके खड़ा हो जाता हूँ। जैसे यहाँ पर खगड़िया में हमने धमारा में 9 दिनों का अनशन किया, डुमरी घाट पे 4 दिनों का अनशन किया, और सहरसा में मैंने 4-5 दिनों का अनशन किया, 6 दिनों का अनशन मैंने कटिहार में किया, और पदयात्रा किया मैंने 25 दिनों की पदयात्रा करके मैंने नीतीश कुमार जी से खगड़िया को 307 करोड़ का पैकेज दिलवाया। तो मैं समाज सेवा से जुड़ा हुआ रहता हूँ। अब ठीक है, उन्होंने पैकेज दे दिया, हम कहाँ गए पैकेज लेने के लिए, हमको पैकेज दीजिए, ठीक है, उससे विकास, खगड़िया का विकास कीजिए। बाद में मैंने डीएम से पूछा कि बाप रे 307 करोड़ लाए थे, पैदल चलिए, कहाँ गया सर 307 करोड़? तो कल के सारा काम होता है उसी में। तो जो भी कुछ करने वाला व्यक्ति होता है, खगड़िया का विकास हो, अच्छा ये कुछ भी होगा, हमको कोई शांति नहीं मिलेगी। आपको मैं बता दूं, ऑन कैमरा मैं बता रहा हूँ, शहनवाज हुसैन जब उद्योग मंत्री थे, मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है उनसे, उद्योग मंत्री बनने के बाद मैंने कभी फोन नहीं किया, मैंने उनको बधाई नहीं दी। उन्होंने एक दिन हमसे फोन किया, फोन करके मेरे से गाना सुनना चाह रहे थे, लड़की पटा ले बेटा, इसलिए सुनना चाह रहे थे। वो किसी इन्वेस्टर के साथ बैठे थे, तो मैंने गाना सुना दिया। उसके बाद मैंने कहा, एक चीज बताइए, एक सवाल जवाब दीजिए, खगड़िया में क्या लगता है कि जनता जो है प्रशांत की बातों को समझ पा रही है? नहीं खगड़िया में नहीं, सब जगह लोग समझ रहे हैं, सब जगह समझ रहे हैं। मैं वो बात एक सवाल ये है ना, हमको बात पूरा करने दिया। हाँ, बोलिए। तो मैंने उनको कहा कि खगड़िया जिला पहले एशिया में नामी था मक्का उत्पादन में, अभी पूरी दुनिया में हो गया। इतना बात सिर्फ उन्होंने सुना, उन्होंने कहा 25-30 बीघा जमीन का इंतजाम कीजिए, आपको हम इथेनॉल फैक्ट्री देंगे। हम प्रयास में लगे, जमीन के तलाश में लगे, तब तक सरकार बदल गई। और आपको बताऊं, मैं शहनवाज हुसैन तो कभी नहीं कहा, मैं जानता हूं कि शहनवाज हुसैन इतना अच्छा काम कर रहे थे ना कि नीतीश कुमार डर गए और सरकार से ये खींच लिए। अभी लोग ये कह रहे हैं, मुझे नहीं पता 4 लाख नौकरी दिया कि नहीं दिया तेजस्वी यादव ने, लेकिन अगर सही में 4 लाख लोगों को नौकरी दे दिया, इसीलिए वो भागे होंगे, क्योंकि उनको ये बहुत खराब लगता है कि कोई हमसे अच्छा काम ना करे। हम करेंगे नहीं, दूसरे को करने नहीं देंगे। चाचा इसलिए भाग गए? हो सकता है, क्योंकि वो लोग ऐसा कह रहे हैं। शहनवाज हुसैन का तो मैं जानता हूँ, क्योंकि कोरोना पीरियड में उन्होंने 5 फैक्ट्री शुरू करवा दिया। ये नीतीश जी को अच्छा नहीं लगा कि ये आदमी छा जाएगा, बिहार की दुखती रग है रोजगार, और सबको रोजगार मिलने लगेगा तो हमको कोई नहीं वोट देगा, सब बीजेपी को वोट दे देगा, इसलिए भागे थे। शहनवाज हुसैन अपने मुंह से कभी नहीं बोले, और आज अगर वो रहते ना तो हम लोग इथेनॉल फैक्ट्री के बारे में यहाँ पर कुछ काम करते खगड़िया में। तो खगड़िया के लिए मैं प्रयासरत हूँ कि एक कल कारखाना अगर ये लोग आ जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इनके साथ जो सवाल आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं ना, मैं एक दिन प्रशांत जी से पूछूंगा। धन्यवाद। अभी थोड़ा मैं प्रशांत जी से पूछूंगा कि 1 साल में कैसे करके दीजिएगा रोजगार, मैं भी पूछने वाला हूँ। चलिए ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम। ओके, बहुत बहुत